नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज हब में आपका स्वागत है। एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपको और भी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। प्राचीन भारत के समय की बात है, जब भगवान बुद्ध का धर्म संपूर्ण आर्यावर्त में फैल चुका था। बुद्ध का धम्म, जो करुणा, सेवा और अहिंसा का संदेश देता था, जनमानस में गहराई से प्रभाव डाल रहा था। उनके उपदेशों से प्रेरित होकर न केवल साधारण लोग, बल्कि राजा महाराजा और धनिक वर्ग के लोग भी उनके अनुयायी बनने लगे थे। इन्हीं में से एक विशाखा थीं, जिन्हें बुद्ध के अनुयायियों में सबसे प्रमुख स्त्री भक्तों में गिना जाता है। विशाखा का बचपन। विशाखा का जन्म मगध के एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता धम्मिका एक महान व्यापारी थे और उनकी माता एक धार्मिक महिला थीं। बचपन से ही विशाखा का झुकाव धार्मिक और सामाजिक कार्यों की ओर था। उनके माता पिता ने उन्हें बौद्धिक और नैतिक शिक्षा दी, जिससे उनका व्यक्तित्व करुणा, दया और सेवा के गुणों से समृद्ध हुआ। विशाखा के परिवार का जीवन धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा था और वे सदैव समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। इस संस्कार ने विशाखा को एक संवेदनशील और उदार हृदय वाली महिला बना दिया। बुद्ध से पहली मुलाकात। जब विशाखा युवावस्था में पहुंची, तब उन्हें बुद्ध के बारे में सुनने का अवसर मिला। बुद्ध के करुणा और अहिंसा पर आधारित उपदेशों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि एक दिन वे भगवान बुद्ध से मिलेंगी। संयोग से यह अवसर जल्दी ही आ गया। एक दिन जब बुद्ध श्रावस्ती नगर आए, तब विशाखा ने सुना कि बुद्ध वहां प्रवचन देने वाले हैं। उनके मन में बुद्ध से मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। वह अपने पिता के साथ बुद्ध के प्रवचन में गईं। जब उन्होंने बुद्ध के मुख से करुणा, सेवा और अहिंसा के उपदेश सुने, तो उनका मन पूर्णतः परिवर्तित हो गया। बुद्ध का शांत और गंभीर व्यक्तित्व, उनकी वाणी का माधुर्य और उनके विचारों की गहराई ने विशाखा को गहराई से प्रभावित किया। उस दिन से ही विशाखा ने निश्चय किया कि वे अपना जीवन बुद्ध और उनके धम्म की सेवा में समर्पित करेंगी। विवाह और बुद्ध धम्म का प्रचार। विशाखा का विवाह बाद में श्रावस्ती के एक समृद्ध व्यापारी पूरक से हुआ। हालांकि वे वैवाहिक जीवन में थीं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को बुद्ध और उनके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था। श्रावस्ती के व्यापारी वर्ग में उनका उच्च स्थान था और उन्होंने इस सामाजिक प्रतिष्ठा का उपयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया। विशाखा का वैवाहिक जीवन खुशहाल था। उनके पति ने भी उनके धर्म के प्रति समर्पण का पूरा समर्थन किया। विशाखा ने बुद्ध के लिए श्रावस्ती में एक भव्य विहार, जेतवन विहार का निर्माण करवाया। यह विहार बुद्ध के उपदेशों के प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र बना और वहां पर दूर दूर से लोग आकर बौद्ध धर्म के उपदेशों को सुनते थे। विशाखा की करुणा और सेवा भावना। विशाखा को उनकी सेवा भावना और करुणा के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। वे हमेशा जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहती थीं। चाहे कोई गरीब हो, बीमार हो या समाज में किसी भी प्रकार से वंचित हो, विशाखा उनकी सहायता के लिए हमेशा आगे रहती थीं। उनके द्वार हमेशा खुले रहते थे और वे अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा समाज सेवा में लगा देती थीं। एक बार जब श्रावस्ती में अकाल पड़ा, तब विशाखा ने अपनी संपत्ति से अन्न और धन का वितरण किया। उन्होंने बौद्ध संघ के भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की और गरीबों के लिए आश्रय स्थल बनाए। उनके इस कार्य से श्रावस्ती के लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। उनकी करुणा और सेवा भावना ने उन्हें समाज में एक आदर्श बना दिया। बुद्ध से विशेष संवाद। एक बार विशाखा ने बुद्ध से सेवा और करुणा के महत्व के बारे में विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने पूछा, भगवान, करुणा और सेवा का सच्चा अर्थ क्या है और इसे कैसे समाज में सही रूप से फैलाया जा सकता है? बुद्ध ने उन्हें उत्तर दिया, विशाखा, करुणा वही है जो किसी दूसरे के दुख को महसूस करे और उसे दूर करने का प्रयास करे। सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। जब तुम किसी की सहायता करोगी तो उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा मत रखो। सेवा का सच्चा रूप तब होता है जब तुम उसकी आवश्यकता को समझकर उसकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करती हो। यही सच्ची करुणा और सेवा है। समाज में इसे फैलाने का एक ही तरीका है, इसे अपने जीवन में अपनाओ और उदाहरण बनो। जब लोग तुम्हें ऐसा करते देखेंगे,
तब वे स्वयं ही इसका पालन करेंगे। बुद्ध के इन शब्दों ने विशाखा के मन में और भी दृढ़ता भर दी। उन्होंने अपनी सेवा भावना को और भी विस्तार दिया और पूरे श्रावस्ती नगर में सेवा कार्यों का जाल बिछा दिया। समाज में विशाखा का योगदान। विशाखा के कार्यों ने पूरे समाज को प्रेरित किया। उनके द्वारा किए गए धर्म कार्यों और समाज सेवा के कारण श्रावस्ती नगर में बौद्ध धर्म और अधिक मजबूत हुआ। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। विशाखा का मानना था कि महिलाओं का भी धर्म और समाज में योगदान होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित किया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा स्थापित जेतवन विहार में महिलाएं भी प्रवचन सुनने और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने आती थीं। विशाखा की साधना। विशाखा का जीवन सेवा, करुणा और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक बौद्ध धर्म की सेवा की। जब उनकी आयु अधिक हो गई, तब भी उन्होंने अपनी सेवा भावना को कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपने परिवार को भी सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। एक दिन जब विशाखा ने महसूस किया कि उनका जीवन समाप्ति की ओर है, तब उन्होंने बुद्ध से मिलने की इच्छा जताई। बुद्ध ने उन्हें शांतिपूर्वक अपने पास बुलाया और कहा, विशाखा, तुमने अपना जीवन सेवा और करुणा के मार्ग पर समर्पित किया है। तुम्हारा यह जीवन उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी धर्म के प्रति समर्पित हो सकता है। तुम्हारे कार्य हमेशा जीवित रहेंगे और तुम्हारे द्वारा किए गए सेवा कार्यों का प्रभाव समाज में सदैव बना रहेगा। विशाखा ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और शांतिपूर्वक अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल गई। उनका जीवन, उनकी करुणा और उनकी सेवा भावना सदैव एक प्रेरणा बनी रहेंगी। विशाखा का जीवन करुणा और सेवा का प्रतीक था और उनकी प्रेरक कहानी ने बौद्ध धर्म को न केवल श्रावस्ती में बल्कि पूरे आर्यावर्त में फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। उनके कार्यों और बुद्ध के प्रति उनकी निष्ठा ने बौद्ध संघ को भी मजबूती प्रदान की। जेतवन विहार की स्थापना और उसका महत्व। विशाखा का सबसे बड़ा योगदान जेतवन विहार की स्थापना थी। इस विहार की स्थापना न केवल एक साधारण आश्रय स्थल के रूप में की गई थी, बल्कि यह एक ऐसा स्थान बना जहां लोग न केवल धर्म के मार्ग पर चलते, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भी हिस्सा लेते। यह विहार बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। विशाखा ने इस विहार के निर्माण के लिए अपने पति पूरक से आर्थिक सहयोग प्राप्त किया और खुद भी उसमें हिस्सा लिया। जेतवन विहार का निर्माण कार्य बड़ी धूमधाम से किया गया और इसका उद्घाटन समारोह भी भव्य था, जिसमें बुद्ध स्वयं उपस्थित थे। जेतवन विहार के आंतरिक परिसर में बुद्ध के लिए एक विशाल प्रवचन कक्ष बनाया गया, जहां बुद्ध अपने अनुयायियों को उपदेश देते थे। इसके अलावा यहां भिक्षुओं के रहने के लिए कुटिया बनाई गईं और ध्यान, साधना और सामाजिक सेवा के कार्य भी यहां होते थे। विशाखा की धार्मिक निष्ठा। विशाखा की निष्ठा बौद्ध धर्म के प्रति इतनी दृढ़ थी कि वह अपने जीवन के हर पहलू में धर्म का पालन करती थी। वह हमेशा अपने कार्यों में धर्म की शिक्षाओं को समाहित करती, चाहे वह अपने परिवार की देखभाल कर रही हो या समाज सेवा में लगी हो। उनके हर कार्य में धर्म का संदेश स्पष्ट होता था। एक बार विशाखा को श्रावस्ती के कुछ धनी नागरिकों ने उनके सेवा कार्यों के लिए सम्मानित करना चाहा, लेकिन विशाखा ने विनम्रता से यह सम्मान अस्वीकार कर दिया और कहा, मैं जो कुछ भी कर रही हूं वह भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण है। यह मेरे कर्तव्य का हिस्सा है और इसके लिए मुझे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है। मेरा सच्चा सम्मान तभी होगा जब मैं अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहूं और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकूं। उनकी इस विनम्रता और समर्पण ने लोगों को और भी प्रेरित किया। श्रावस्ती के लोग उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखने लगे और उनके सेवा कार्यों में भाग लेने लगे। बुद्ध के साथ अंतिम संवाद। एक समय ऐसा भी आया जब विशाखा वृद्ध हो चुकी थी। उनकी सेवा भावना अभी भी उतनी ही प्रबल थी, लेकिन उनका शरीर अब थकान महसूस करने लगा था। वह अब नियमित रूप से जेतवन विहार नहीं जा पाती थीं, लेकिन फिर भी अपनी धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहती थीं। एक दिन जब बुद्ध श्रावस्ती आए तो विशाखा ने उनसे मिलने की इच्छा जताई। जब वह बुद्ध से मिली तो उन्होंने कहा, भगवान, मेरा जीवन अब अंतिम चरण में है। मैंने अपने जीवन को आपकी शिक्षाओं के अनुसार जीने का प्रयास किया है। क्या मुझे अब भी कुछ और करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया,
विशाखा, तुमने अपने जीवन को करुणा और सेवा के लिए समर्पित किया है। तुमने न केवल अपने धर्म का पालन किया, बल्कि दूसरों को भी सही मार्ग दिखाया। तुम्हारा जीवन एक उदाहरण है कि कैसे धर्म का पालन करते हुए भी व्यक्ति अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों को निभा सकता है। अब तुम्हारा कर्तव्य केवल यह है कि तुम अपने मन को शांति में स्थित करो और ध्यान करो। शांति और संतोष के साथ अपने जीवन के अंतिम चरण को जियो, क्योंकि तुमने अपने धर्म का पालन पूरी निष्ठा के साथ किया है। बुद्ध के ये शब्द विशाखा के लिए अंतिम आशीर्वाद की तरह थे। उन्होंने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन के शेष दिन ध्यान और साधना में बिताने का निर्णय लिया। विशाखा की अंतिम विदाई। विशाखा ने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों को शांति और साधना में बिताया। उन्होंने जेतवन विहार और समाज के सेवा कार्यों की जिम्मेदारी अपने परिवार के सदस्यों और अपने अनुयायियों को सौंप दी। उनके घर में नियमित रूप से भिक्षुओं को भोजन कराया जाता था और उनका द्वार सदैव जरूरतमंदों के लिए खुला रहता था। एक दिन जब विशाखा ने महसूस किया कि उनका जीवन अब समाप्त होने वाला है, तो उन्होंने अपने परिवार और अनुयायियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने अपना जीवन धर्म और सेवा के मार्ग पर बिताया है। अब मेरा समय आ गया है कि मैं इस संसार से विदा लूं। मेरी एक ही इच्छा है कि आप सभी धर्म के मार्ग पर चलें और समाज की सेवा करें। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। उनके शब्दों ने उनके परिवार और अनुयायियों को गहराई से छू लिया। विशाखा ने शांति से ध्यान की अवस्था में अपने प्राण त्यागे और संसार से विदा ली। विशाखा की विरासत। विशाखा के निधन के बाद भी उनके द्वारा किए गए कार्यों की गूंज सदियों तक बनी रही। जेतवन विहार उनके जीवन का सबसे बड़ा स्मारक बना और आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। उनकी सेवा भावना और करुणा की कहानियां श्रावस्ती के हर घर में सुनाई जाती थी। विशाखा ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि करुणा, सेवा और धर्म का पालन करना ही सच्चे जीवन का मार्ग है। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि चाहे वे किसी भी स्थिति में हो, वे अपने जीवन को दूसरों की सेवा और समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर सकते हैं। विशाखा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब एक व्यक्ति सेवा और करुणा के मार्ग पर चलता है, तो वह न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि समाज को भी गहराई से प्रभावित करता है। विशाखा ने समाज में नारी सशक्तिकरण का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके कार्यों ने समाज की सोच में बदलाव लाया और यह सिद्ध किया कि महिलाएं भी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। विशाखा ने न केवल समाज में अपनी जगह बनाई, बल्कि अपने कार्यों से समाज के हर वर्ग के लिए आदर्श बनी। उनके द्वारा किए गए सेवा कार्यों ने श्रावस्ती के जनमानस को प्रभावित किया। वे गरीबों, महिलाओं, बच्चों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहती थीं। उनकी करुणा का दायरा इतना विस्तृत था कि उन्होंने अपने घर और संपत्ति को भी समाज के कल्याण के लिए खोल दिया। विशाखा और नारी सशक्तिकरण। विशाखा ने नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने समय की सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दी और महिलाओं को भी धर्म और समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उस समय जब महिलाएं समाज में केवल पारिवारिक जिम्मेदारियों तक सीमित थीं, विशाखा ने यह दिखाया कि महिलाएं भी धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने कई महिलाओं को शिक्षित किया और उन्हें धर्म के प्रति जागरूक किया। विशाखा ने बौद्ध संघ में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने महिलाओं को धार्मिक शिक्षाओं का पालन करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश दिलवाया। इस प्रकार उन्होंने समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त किया और उनके उत्थान में योगदान दिया। जेतवन विहार का दीर्घकालीन प्रभाव। विशाखा द्वारा स्थापित जेतवन विहार एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक केंद्र बन गया था। बुद्ध के समय से लेकर सदियों तक यह विहार बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल रहा। यहाँ न केवल बौद्ध धर्म के उपदेश दिए जाते थे, बल्कि यह एक ऐसा स्थान भी था जहाँ समाज के हर वर्ग के लोग आकर धर्म और सेवा के कार्यों में भाग लेते थे। विशाखा के जीवन के बाद भी जेतवन विहार में उनकी सेवा भावना का अनुसरण किया गया। वहां आने वाले भिक्षु और भक्तगण विशाखा के जीवन से प्रेरित होकर सेवा और करुणा के मार्ग पर चलते थे। जेतवन विहार का प्रभाव केवल श्रावस्ती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे आर्यावर्त में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र बन गया। विशाखा की सेवा भावना का अनुकरण।
विशाखा की सेवा भावना ने न केवल उनके समय में लोगों को प्रेरित किया, बल्कि उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत किया। उनके जीवन की कहानियां श्रावस्ती और उसके आसपास के क्षेत्रों में लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों को सुनते और उनसे प्रेरणा लेते थे। विशाखा के जीवन की यह प्रेरक कहानी आज भी यह सिखाती है कि सच्ची सेवा और करुणा की शक्ति कितनी महान हो सकती है। जब हम अपना जीवन निस्वार्थ रूप से दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करते हैं, तब हम न केवल समाज में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। विशाखा की कहानी का अंत हालांकि उनके शरीर की समाप्ति के साथ हुआ, परंतु उनके द्वारा स्थापित किए गए कार्यों और सिद्धांतों ने आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी जीवन यात्रा केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि वह एक सामूहिक परिवर्तन का माध्यम बनी, जिसने समाज के विभिन्न वर्गों को करुणा और सेवा के महत्व को समझाया। विशाखा का अंतिम योगदान। विशाखा ने अपनी वृद्धावस्था के बावजूद सेवा और धर्म के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। उनके लिए समाज की सेवा करना और धर्म का पालन करना जीवन का सार था। उन्होंने जेतवन विहार के प्रबंधन की जिम्मेदारी को अपने अनुयायियों को सौंपते हुए धर्म के मार्ग पर निरंतर चलने की सलाह दी। विशाखा के अंतिम दिनों में श्रावस्ती के नागरिकों और बुद्ध के अनुयायियों ने उन्हें एक गुरु और मार्गदर्शक के रूप में देखा। उनके लिए विशाखा एक आदर्श थीं, जो न केवल धर्म का पालन करती थीं, बल्कि उसे जीती भी थीं। उनकी प्रत्येक बात और कार्य से समाज को करुणा, त्याग और सेवा का संदेश मिलता था। विशाखा के परिवार और समाज पर प्रभाव। विशाखा की सेवा भावना ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे श्रावस्ती समाज को प्रभावित किया। उनके बच्चों और पोत्रों ने भी उनके पदचिन्हों पर चलते हुए समाज सेवा को अपनाया। विशाखा ने उन्हें न केवल धार्मिक आस्थाओं का पालन करने का मार्ग दिखाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि समाज के गरीब, बीमार और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना धर्म का सबसे बड़ा कर्तव्य है। विशाखा की कहानी उस समय की महिलाओं को भी प्रेरित करने वाली थी। उन्होंने महिलाओं को यह संदेश दिया कि वे भी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उनकी सेवाओं ने महिलाओं को आगे बढ़ने और सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने का साहस दिया। विशाखा की शिक्षा का महत्व। विशाखा की शिक्षा केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में करुणा, सेवा और धर्म का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वह सार्वभौमिक था। उन्होंने यह सिखाया कि धर्म का वास्तविक पालन तब होता है जब हम अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। उनके जीवन की कहानी आज के समाज के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। करुणा और सेवा के माध्यम से समाज को बेहतर बनाया जा सकता है, और यह कि धर्म का पालन केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हमारे दैनिक जीवन में आत्मसात करना आवश्यक है। विशाखा की स्मृति। विशाखा के निधन के बाद श्रावस्ती और उसके आसपास के क्षेत्रों में उनकी स्मृति को सम्मानित किया गया। जेतवन विहार आज भी उनकी सेवा भावना का प्रतीक बना हुआ है। वहां आने वाले बौद्ध अनुयायी और भिक्षु उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। विशाखा की कहानी श्रावस्ती के लोकगीतों और कहानियों में जीवित रही। उनकी करुणा और सेवा की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। उनके जीवन की प्रेरणा आज भी उन लोगों को मार्गदर्शन देती है जो समाज की सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। विशाखा की जीवन यात्रा में कई ऐसे मोड़ आए जहां उन्होंने सेवा, त्याग और करुणा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। उनकी करुणा की गाथा न केवल बौद्ध धर्म में अमूल्य योगदान के रूप में देखी जाती है, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन में भी वह मानवता की सेवा के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित थीं। विशाखा का प्रारंभिक जीवन। विशाखा का जन्म एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता धनवान और धार्मिक व्यक्ति थे जो बुद्ध के अनुयायी थे। विशाखा का बचपन अत्यंत सुखमय और धार्मिक परिवेश में बीता। उन्होंने अपने माता पिता से धर्म, सेवा और करुणा के मूल्य सीखे। विशाखा बचपन से ही बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित थीं और उनके प्रति गहरी आस्था रखती थीं। जब विशाखा का विवाह हुआ तो वे श्रावस्ती की समृद्धि और संस्कृति का हिस्सा बन गई। उनके पति मिगार एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार से थे। विवाह के बाद भी विशाखा ने अपने धार्मिक और सामाजिक दायित्वों को नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने अपने नए परिवार को भी धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। विशाखा और मिगार का संवाद।
विशाखा का जीवन साथी मिगार आरंभ में बौद्ध धर्म और बुद्ध की शिक्षाओं से अनभिज्ञ थे। मिगार का विश्वास प्रारंभिक रूप से ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों और पारंपरिक रीति रिवाजों में था और उन्हें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की गहराई से समझ नहीं थी। लेकिन विशाखा की समझदारी और धैर्य ने मिगार को धीरे धीरे धर्म और सेवा के महत्व को समझने में मदद की। एक बार मिगार ने विशाखा से पूछा, तुम्हारे लिए धर्म का क्या अर्थ है? तुम इतनी धार्मिक और सेवा भावना वाली कैसे हो गई? विशाखा ने उत्तर दिया, धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता। सच्चा धर्म वह है जो हमें दूसरों की सेवा और करुणा का मार्ग दिखाता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हम सच्चे धर्म का पालन करते हैं। मिगार इस बात से प्रभावित हुए और उन्होंने धीरे धीरे विशाखा के विचारों को आत्मसात किया। विशाखा के मार्गदर्शन में मिगार ने भी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया। जेतवन विहार की स्थापना विशाखा के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक जेतवन विहार की स्थापना थी। बुद्ध के आगमन से पहले ही विशाखा ने इस विहार को बनाने की योजना बना ली थी। जब श्रावस्ती के प्रमुख व्यापारी अनाथपिंडक ने जेतवन वन खरीदा तो विशाखा ने इस स्थान पर विहार बनाने में अपना सहयोग दिया। विहार की स्थापना के समय विशाखा ने बुद्ध से आशीर्वाद लिया और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा विहार के निर्माण में दान कर दिया। यह विहार बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए न केवल एक आध्यात्मिक स्थल बना, बल्कि एक ऐसा स्थान भी बना जहां लोग समाज सेवा और धर्म की शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। विशाखा का समाज में योगदान जेतवन विहार के निर्माण के बाद विशाखा का योगदान यहीं समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए कई अन्य कार्य किए। विशाखा ने गरीबों, अनाथों, विधवाओं और वृद्धों के लिए विशेष सहायता योजनाएं बनाईं। वे नियमित रूप से जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और दवाइयां वितरित करती थीं। उनके लिए समाज का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण था, चाहे वह किसी भी वर्ग या जाति का हो। विशाखा ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया। उन्होंने उस समय के समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई प्रयास किए। उनके विचार में महिलाओं को भी समाज में समान अधिकार मिलना चाहिए और वे भी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने की अधिकारी हैं। विशाखा का बुद्ध के साथ संवाद विशाखा और बुद्ध के बीच गहन आध्यात्मिक संवाद हुआ करता था। बुद्ध के उपदेशों ने विशाखा के जीवन को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। एक बार विशाखा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, सच्ची सेवा क्या होती है और हम कैसे जाने कि हमारा सेवा कार्य सही मार्ग पर है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, विशाखा, सच्ची सेवा वह है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। जब तुम सेवा करते हो तो अपने लाभ का विचार न करो। सेवा तभी सच्ची होती है जब वह केवल दूसरों की भलाई के लिए हो। सेवा का मूल्य कर्म में है, परिणाम में नहीं। जब तुम्हारे कार्य दूसरों की पीड़ा कम करते हैं तब तुम सही मार्ग पर हो। यह संवाद विशाखा के जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गया। बुद्ध के इन शब्दों ने उन्हें और भी दृढ़ता से सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। विशाखा का वृद्धावस्था में योगदान विशाखा ने वृद्धावस्था में भी अपने धर्म और सेवा के कार्यों को जारी रखा। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, लेकिन उनकी सेवा भावना और करुणा कभी कम नहीं हुई। वे जेतवन विहार और श्रावस्ती के अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित रूप से जाती थीं और वहां की गतिविधियों में भाग लेती थीं। वृद्धावस्था में भी विशाखा ने अनगिनत लोगों की मदद की और उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने परिवार को भी यही सिखाया कि धर्म और सेवा का पालन करते रहना चाहिए, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों। विशाखा की अंतिम इच्छा विशाखा के अंतिम दिन आने वाले थे। उन्होंने बुद्ध से मिलकर अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, भगवान, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने जीवन के शेष दिनों में भी समाज की सेवा करती रहूं और धर्म का पालन करूं। मैं चाहती हूं कि मेरे बाद भी लोग इस मार्ग पर चलें और सेवा और करुणा के महत्व को समझें। बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, विशाखा, तुम्हारा जीवन एक अद्वितीय उदाहरण है। तुमने सेवा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलकर समाज को अनमोल उपहार दिए हैं। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम्हारी सेवा की गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। विशाखा का जीवन केवल धर्म के मार्ग पर चलने वाली एक महिला की कहानी नहीं थी,
बल्कि यह इस बात का सजीव उदाहरण था कि नारी शक्ति किस प्रकार समाज और धर्म के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दे सकती है। उनका जीवन केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी अपनी सेवा भावना से प्रेरित किया और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित किया। विशाखा की सेवा का समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव। विशाखा की करुणा और सेवा ने श्रावस्ती और उसके आसपास के क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी योजनाओं और कार्यों ने लोगों को सामाजिक और धार्मिक विकास का मार्ग दिखाया। विशाखा ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों को यह समझाया कि धर्म का असली उद्देश्य केवल आत्मिक शांति प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए कार्य करना भी है। विशाखा के द्वारा स्थापित किए गए कार्य समाज में एक स्थायी बदलाव के प्रतीक बने। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि कैसे दान और सेवा जब निस्वार्थ भाव से की जाती हैं, तो वह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता और समर्पण की भावना का विकास करती है। विशाखा के समय में श्रावस्ती व्यापार और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां समाज के सभी वर्गों के लोग रहते थे, व्यापारी, किसान, ब्राह्मण और साधारण नागरिक। विशाखा ने समाज के हर वर्ग को समान रूप से सम्मान दिया और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमेशा तैयार रही। विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक उत्थान के लिए उनके प्रयासों ने उस समय की सामाजिक व्यवस्था में क्रांति ला दी। उन्होंने महिलाओं को धर्म और समाज सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जिससे महिलाओं का समाज में योगदान बढ़ा। विशाखा के धार्मिक और सामाजिक योगदान की स्थायी विरासत। विशाखा का धार्मिक और सामाजिक योगदान उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रहा। उनके द्वारा स्थापित जेतवन विहार न केवल एक धार्मिक स्थल बना रहा, बल्कि यह समाज सेवा और आध्यात्मिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बन गया। जेतवन विहार से प्रेरणा लेकर कई अन्य विहारों की स्थापना हुई, जहां बुद्ध की शिक्षाओं के साथ साथ सेवा के सिद्धांतों पर भी ध्यान दिया गया। विशाखा का जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि धर्म और सेवा का मार्ग केवल साधुओं और संतों के लिए नहीं है, बल्कि सामान्य गृहस्थ जीवन में भी इसे अपनाया जा सकता है। उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि धर्म केवल कर्मकांडों और पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। विशाखा की सेवा भावना का आदर्श। विशाखा का जीवन सेवा, त्याग और करुणा का आदर्श था। उनकी सेवा भावना ने समाज में प्रेम, सद्भाव और समर्पण की भावना को बढ़ावा दिया। उनका जीवन उस समय के समाज के लिए एक उदाहरण बन गया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। विशाखा के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि सेवा का मार्ग सबसे पवित्र और उच्च है। चाहे व्यक्ति कितना भी धनी या प्रतिष्ठित क्यों न हो, यदि वह समाज के जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए तत्पर नहीं है, तो वह सच्चे धर्म का पालन नहीं कर रहा है। विशाखा ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में इस सिद्धांत का पालन किया और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए काम किया। विशाखा की कहानी का अंत केवल उनके योगदान के साथ नहीं हुआ, बल्कि उनके द्वारा स्थापित आदर्शों ने बौद्ध धर्म और समाज में गहरी जड़ें जमा लीं। उनके कार्यों की छाया आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ी और उनकी विरासत ने कई लोगों को सेवा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। विशाखा का अंतिम काल और बुद्ध के साथ अंतिम संवाद। विशाखा की उम्र बढ़ने के साथ ही उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन उनकी सेवा भावना में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने वृद्धावस्था में भी अपने कार्यों को जारी रखा। उनका अंतिम समय आने पर उन्होंने बुद्ध से भेंट की और अपने अंतिम समय को स्वीकारते हुए उनकी शिक्षा के प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट की। एक दिन जब विशाखा ने बुद्ध से मिलने की इच्छा प्रकट की, तब वे पहले से ही अपनी सेवा का उद्देश्य पूरा कर चुकी थी। बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, विशाखा, तुमने अपने जीवन में धर्म और सेवा के जिन मूल्यों का पालन किया है, वे सदियों तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। तुम्हारा जीवन सच्ची करुणा और सेवा का प्रतीक है। तुम्हारा निस्वार्थ कार्य और समर्पण हमारे समाज के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। विशाखा ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे लिए सबसे बड़ी शांति यह जानना है कि मैंने आपके मार्गदर्शन में जीवन जिया। आपकी शिक्षाओं ने मुझे और मेरे जीवन को आकार दिया। मेरा अंतिम अनुरोध यह है कि मेरे बाद भी इस मार्ग को अपनाने वाले लोग समाज में सेवा और करुणा को बढ़ावा दें। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा जीवन धर्म के आदर्शों का मूर्त रूप है और यह हमेशा दूसरों के लिए मार्गदर्शक रहेगा। तुम्हारी सेवा और करुणा की शिक्षा आने वाले समय में भी समाज को प्रेरित करती रहेगी।
विशाखा की मृत्यु और उनकी विरासत। विशाखा की मृत्यु उनके अनुयायियों और समाज के लिए एक गहरी क्षति थी। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव डाला था। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा स्थापित आदर्श सदैव जीवित रहे। जेतवन विहार उनकी सेवा भावना का एक स्थायी स्मारक बन गया, जहां आने वाले समय में अनगिनत लोग धर्म और सेवा की प्रेरणा प्राप्त करते रहे। विशाखा के नाम पर कई अन्य विहार और धर्मशालाओं की स्थापना की गई, जो उनके आदर्शों का अनुसरण करते थे। उनके अनुयायियों ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाया और समाज में धर्म और सेवा का प्रसार किया। विशाखा की सेवा की गाथा केवल श्रावस्ती तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा इसे विभिन्न देशों और समाजों में फैलाया गया। उनके कार्यों की महत्ता न केवल भारत में बल्कि एशिया के अन्य हिस्सों में भी पहचानी गई। विशाखा का जीवन यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने करुणा और सेवा के माध्यम से इतिहास में अमर हो सकता है। विशाखा का जीवन, सेवा और करुणा के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति उनका समर्पण आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन यह सिखाता है कि धर्म केवल आत्मिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज की भलाई और सेवा का मार्ग भी है। विशाखा की कहानी उन सभी के लिए एक संदेश है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं कि सच्चा धर्म और सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ रूप से दूसरों की भलाई के लिए की जाए। विशाखा की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी कि सेवा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चे अर्थों में जीवन को सार्थक बनाता है। उनकी विरासत न केवल श्रावस्ती बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। विशाखा की विरासत यहीं समाप्त नहीं होती। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने न केवल बौद्ध धर्म को समृद्ध किया, बल्कि समाज में एक नया दृष्टिकोण भी उत्पन्न किया। विशाखा की शिक्षाएं और उनके अनुयायी। विशाखा के अनुयायी उनके आदर्शों को अपनाते हुए उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने में जुट गए। उन्होंने न केवल बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया, बल्कि समाज में सेवा के महत्व को भी फैलाया। उनके अनुयायियों ने धार्मिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम भी शुरू किए। विशाखा की शिक्षाएं समाज में एक नई जागरूकता का स्रोत बनी। उन्होंने इस विचार को फैलाया कि धर्म केवल साधुओं और संतों का ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। उनके अनुयायी इस विचार को फैलाने के लिए गांव-गांव गए, जहां उन्होंने लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और सेवा के सिद्धांतों के बारे में बताया। सामुदायिक सेवा का विस्तार। विशाखा की प्रेरणा से कई सामुदायिक सेवा परियोजनाएं शुरू हुईं। लोगों ने मिलकर स्कूल, अस्पताल और धर्मशालाएं स्थापित की। विशाखा की शिक्षाओं ने समाज में समर्पण और सेवा की भावना को बढ़ावा दिया। इसके फलस्वरूप उन क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़ा और स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर हुईं। विशाखा की सेवा भावना का अनुसरण करते हुए उनकी अनुयायी महिलाओं ने भी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष प्रयास किए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। महिलाओं को सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ। बौद्ध धर्म का प्रसार। विशाखा की प्रेरणा से बौद्ध धर्म का प्रसार सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी होने लगा। उनके अनुयायी अन्य क्षेत्रों में जाकर बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने लगे। इस प्रक्रिया में उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अनुवाद किया और इसे स्थानीय समाज में समाहित करने का प्रयास किया। विशाखा की सेवा की भावना ने बौद्ध धर्म को एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण दिया। उनके अनुयायी इस बात पर जोर देते रहे कि धर्म केवल आत्मिक विकास का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। विशाखा का समर्पण और उनका आदर्श। विशाखा का जीवन इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक व्यक्ति के कार्य और निष्ठा समाज में स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। उनकी करुणा और सेवा ने कई लोगों को प्रेरित किया और उनका जीवन उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। विशाखा की शिक्षाएं आज भी लोगों के मन में जीवित हैं। उनके आदर्श और उनके द्वारा किए गए कार्यों ने यह दिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। उनकी सेवा की भावना ने समाज में एक नई जागरूकता को जन्म दिया, जिसमें लोग न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगे। निष्कर्ष। विशाखा की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचारधारा की है।
उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि करुणा और सेवा का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा किए गए कार्य न केवल बौद्ध धर्म को समृद्ध करते हैं, बल्कि समाज में एकता और समर्पण की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। विशाखा का योगदान आज भी प्रेरणा का स्रोत है और उनके द्वारा स्थापित आदर्शों का अनुसरण करने वाले लोग समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सेवा का मार्ग सबसे पवित्र और ऊंचा है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम वास्तव में धर्म का पालन कर रहे होते हैं। विशाखा की यह प्रेरक कहानी हमें यह प्रेरित करती है कि हम सभी अपने जीवन में करुणा, सेवा और निस्वार्थता को अपनाएं, ताकि हम भी समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। उनका जीवन यह सिखाता है कि एक व्यक्ति का कार्य, भले ही वह कितना छोटा क्यों न हो, समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आप तक ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ पहुँचती रहें।